अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडी का जो दर्द है वो किस वजह से होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसका इलाज क्या है और उसको तशख़ीस कैसे किया जा सकता है। ये एडी का दर्द जो होता है बहुत शदीद होता है। इसकी अलामात भी आपको बताऊंगा और सारा इलाज बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को आपने लोगों के अंदर आगे शेयर कर देना है और इसको लाइक करना है, ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजम। आज मेरा जो मौजू है वो है हील पेन। हील पेन क्यों होती है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इससे बहुत सारे लोग मुतासर हो जाते हैं और उनकी अपनी ही कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ये हील पेन होती है। ये हील पेन है कि जब आपको काजेज़ पता चल जाएंगी तो आपको इसका एहतियात करना आ जाएगा और आप इस दर्द से बचे रहेंगे। अगर आपको ये दर्द हो रही है तो आप इस दर्द से इलाज करके बाहर आ सकते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में से सबसे पहला काज जो है वो है प्लांटर फिशाइटिस। जो इसके नीचे नसें होती हैं, झिल्ली होती है, उसमें अंदर सोजश आ जाती है जिसकी वजह से ये दर्द होना शुरू हो जाता है। एडी के अंदर माइक्रो ट्रॉमा या फ्रैक्चर, कोई चोट लग जाना, कोई दर्द यहाँ पर कोई टूट जाना हड्डी वगैरह का, या कोई ऐसा मसला बन जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, इसकी वजह से भी हील पेन होती है। एडियों में दर्द होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अक्सर लोग तवील अरसा तक खड़े रहते हैं जिसकी वजह से ये दर्द होना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा कंफर्ट जो जूते ना हों, यानी जूते पाँव को फिट नहीं बैठते लेकिन लोग पहन लेते हैं, इसकी वजह से भी एड़ियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। एड़ी के अंदर कैल्शियम का जमा हो जाना भी इसका काज बनता है कि एड़ी के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, हील पेन होना शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाए, यानी इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका मुआयना करेगा, फिजिकली तौर पर देखेगा, आपका एक्सरे या एमआरआई करवाया जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि आपको हील पेन का मसला है। अब हम आते हैं कि इसकी इलामात क्या हैं। इलामात में से सबसे पहली अलामत जो है वो ये है कि जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो आपकी एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आप लंबा टाइम सोएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद जब आप पाँव नीचे रखेंगे तो उस वक्त आपकी इस हील के अंदर, एड़ी के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब आप कोई जूता वगैरह पहनेंगे तो उससे भी ये हील पेन होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये हील पेन है। और हील के नीचे दर्द होगा या हील के पीछे दर्द होगा, जब आप वहाँ से दबाएंगे इसको तो आपको दर्द महसूस होगा। ये है इसकी सिम्टम्स। और इसका इलाज हम अब आते हैं कि इलाज इसका कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो होम रेमेडीज़ हैं कि आपने घर में इसका क्या करना है, आइस पैक ले लें, उसको इसके ऊपर आपने लगाते रहना है जिससे इसकी सोजिश कम होकर वो दर्द जो है वो रुक जाएगी और सोजिश कम हो जाएगी। दूसरा जो है वो है इसकी फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी इसके बहुत सारे फिजियोथेरापी के एक्सरसाइज होती हैं जो करने से इसको रिलीफ मिल सकता है, इस दर्द को आराम आ सकता है। और एक मैं आपको बता देता हूँ कि आपने को गेंद, नरम सी गेंद ले लेनी है, जो आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, चेयर के ऊपर, और उस गेंद को पाँव के नीचे आपने यहाँ एड़ी से शुरू करना है, आगे पंजे तक, टो तक लेके जाना है आपने। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उसके ऐसे गेंद को घुमाते रहना है, दोनों पाँव के नीचे ऐसे ही करना है कुर्सी को ऊपर आपने बैठ के। वो एक्सरसाइज आपने 15 से 20 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम को किया करनी है। या इससे भी आपका हील पेन का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, सोजश ठीक हो जाएगी। मेडिकेशन भी इसकी है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल बन जाए तो डॉक्टर से मशवरा करके आप हील पेन के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो होती है वो है आर्निका और हाइपेरिकम, 200 ताकत में ले लें, सुबह शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करने शुरू कर दें। और इसकी सर्जरी भी इसका इलाज है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए केस, कॉम्प्लिकेशन बन जाए तो फिर इसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने से भी ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। बेहतर यही है कि इसकी एहतियात की जाए और अपने आप को कंफर्ट रखा जाए, जिससे आपकी हील पेन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। और इसकी एहतियात का क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को चोट से, फ्रैक्चर से बचाना है। और दूसरा जो सोजश है प्लांटस फिशाइटिस के अंदर, वो उसको आपने जिस वजह से वो सोजश हुई है उसको एहतियात करनी है कि दोबारा
उस कि वो काज ना बने, वजह ना बने जिसकी वजह से वो प्लांटर फिशाइटिस के अंदर सोजिश आ गई है। तीसरा जो है, आपने ज़्यादा देर तक तवील अरसा तक खड़े नहीं रहना ताकि आपकी एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाए। और आपने ऐसे जूते नहीं पहनने जो आपके पाँव को कंफर्ट नहीं रखते, आपके पाँव को ईजी नहीं रखते, वो भी आपकी एड़ी की हील पेन की काज बन सकते हैं, वजह बन सकते हैं। इनसे आप एहतियात करेंगे तो आप हील पेन से बच भी सकते हैं। हील पेन में अगर आप मुब्तला हैं तो आप उसका इलाज करके उससे निजात हासिल कर सकते हैं, आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।